हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज फिर से लगी आज सावन की फिर वो जड़ी है। सुबह से बारिश हो रही है, अब कभी बूंदाबांदी हो रही है, कभी थम रहा है, कभी बूंदाबांदी हो रहा है, फिर से थम रहा है। तो आज मम्मी ने भी अपना सोल और अपनी जुराब वगैरह फिर से निकाल लिया है। सुबह से लेकर शाम तक आज सोल में ही हो गया इनको। लेकिन इतनी सर्दी है नहीं जितनी इनको लग रही है। वक्त का तकाजा है ये। जो भी कहते हैं उसको कि इनको अब इसके सोल की बहुत जरूरत रहती है। मतलब गर्मियों में भी इनका उतरता नहीं है सोल। 12 महीने रखती है। और वाणिका को फिर से फीवर हो गया था। हमने इसको दोपहर में फिर से दवाई दे दी थी, लेकिन इसने दवाई ली नहीं। ये कह रही मुझे ड्रॉपर के साथ में दवाई लेनी है। फिर भी बड़ी मुश्किल से ऐसा ढक्कन से तीसरी बार में इसने सही से दवाई ली। अब जाकर के सो गई है। अब जाकर के सोई है 5 बजे। तो कन्नू चला गया ट्यूशन। और बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सारे बर्तन मैंने चौकी पे इकट्ठे कर दिए, लेकिन ये बारिश भी रुक जाए जब तो बर्तन साफ होंगे। तो मैं कह रही थी मम्मी से को तो बहुत सर्दी है, और बाहर जा करके देखा सब के सोल निकल गए। सब सोल में थे। हाँ, पैरों में मम्मी के तो पैरों में भी जुराब आ गई। और वाणी का देखो, वाणी का वहां नहीं छिपना बेटा, वहां पे नहीं छिपना बाबू। छतरी लेने के लिए गई थी। भूसवाले के हालचाल बहुत है, बढ़िया है। तो आज मैं आपको भूसवाले में से मैंने जो जूते निकाले हैं, कन्नू के, वाणी के, कन्नू के पापा के, अपने सब के जूते जितने भी निकाले हैं धो दिए हैं। ये वैसे तो मैंने धो के ही रख रखे थे सारे जूते, लेकिन क्या हुआ कि ये वहाँ पे धूल में गंदे हो गए। अब इनमें सेफ में मैंने जो एक खन्ना है वो खाली कर दिया बिल्कुल, और उसमें लगाऊंगी सारे के सारे ऊपर अतड़ी करके। मेरी वीडियो में देखिए बिन्स मौसम की बारिश आ गई है। अभी बारिश आ नहीं रही है वैसे, लेकिन इसने छाता खोल के पहले से ही अलर्ट हो गई है। ये कह रही है कि मम्मी मैं तो छाता ले आई, बारिश आए या ना आए। टंकी भी आ गई है। वैसे तो हमने पानी भर लिया था, लेकिन थोड़ा पानी और चला दे, उसके बाद कपड़े बहुत सारे धोए थे। इसको बंद कर देते हैं, इससे पता चल जाता है टंकी से। और ये प्लाई बारिश के बाद ये बिल्कुल वो होगी प्लान, नहीं तो ये मुड़ी हुई थी। अगर इधर भी थोड़ी सपोर्ट होती ना, ये बिल्कुल सीधी हो जाती। और करेले की बेल बिना बोए ही करेले की बेल हो गई है यहाँ पर। और ये देखो, इधर हमने वेट रख रखा था ना इस पर, तो इधर से सीधी हो गई है। इसका बेड बनवाया जाएगा। फ्रेम दे करके चले गए थे ड्यूटी। बाबूजी कहाँ जा रहे हो आप? कपड़े हैं जो सूखे नहीं है, और नहीं तो और सारे के सारे अलमारी में लगा दिए तय करके। ये मोटे मोटे से कपड़े हैं ना, जैसे मेरे अस्तर का सूट हो गया, ये वाणिका का मोटा सा हो गया, और ये तौलिया होगा सूती। तो चादर इधर भी डाल दिया। और अब छाता आ गया है बेड पर। इस पर नई चादर बिछा दी हमने, क्योंकि वाणिका ने कल बहुत सारी उल्टी कर दी थी। वो चादर हमने चेंज कर दी थी साथ के साथ। और आज मैंने डाली है अंदर वाले बेड पे दूसरी चादर। ये देखिए, ये वाली चादर डाल दी है। और ये कपड़े हैं प्रेस के, थोड़े से जो धोए थे ना, उनमें से थोड़े से कपड़े प्रेस के निकल गए। कन्नू के पापा के तो जरूरी होते हैं प्रेस के, क्योंकि वे ड्यूटी जाते हैं ना, उन्हें अच्छे कपड़े होने चाहिए उनके। तो यहाँ पे भी साफ सफाई कर दिया है, गैस भी साफ कर दिया। और अब खाना बनाने की होगी तैयारी शुरू। थोड़ी सी दही जमा रखी थी, वो आज सुबह से तो किसी ने खाया नहीं, लेकिन अब शाम के टाइम काम आ जाएगी। आलू टमाटर बनेंगे। गलत है। इधर बैठ यासी। इसका बंधन कौन सा वाला? यहाँ से बैठ, मैं समझा रही तुझे। अरे अच्छा वो वाला जिससे हम बात कर। क्या कर रही बाबा? अरे मैंने येलो कार्ड भर ली। कितनी बार कह इधर आ। अरे भाई बैठेगा अभी, मैंने कहा बैठे जा। ला बताइए क्या लिख रहा? क्या लिख रही बब्बू? जीलो। जीलो? बता दे क्या है? माता तू मेरी माता है। तुम दिन का व्लॉग है ये। रात में ज्यादा व्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि कन्नू के पापा बहुत लेट हो गए थे। कुछ वाणिका को बुखार था, तो वाणिका मेरी गोद में रहती है जब भी बुखार हो जाता है, तो काम बड़ी मुश्किल से करवाती हूँ। तो अभी काम निपटा लिया है सुबह का सारा, क्योंकि उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए से बाहर लेकर के चले गए थे घूमने के लिए। और फिर वे चले गए खाना पीना खा करके ड्यूटी। अब वे रात सामान लेकर के आए थे, शॉपिंग की थी, थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग की थी।
वो दिखा देते हैं। ये थी सारी की सारी संजू दीदी की दुकान पे से, क्योंकि वहाँ पे हमें बिल्कुल सही रेट में मिल जाता है सामान। तो सबसे पहले दिखा देते हैं बेड की चादर, ओढ़ने वाली है चादर, और इनकी क्वालिटी हमारी जो पुरानी चादर है ना उनसे भी बहुत अच्छी है। ये बहुत ही अच्छी रेट में मिल गई हमें, और यही है फायदा अपनी दुकान पे से। संजू दीदी समझ कर लेती है, कुछ हमें दिखा देती है। और ये देखो डिजाइन कितना अच्छा है, ये करनी है इसकी, और बहुत ही अच्छी लग रही है। डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफी बड़ी है, सिंगल बेड की चादर है ये ओढ़ने के लिए। एक ये वाली चादर मंगाई है। और कन्नू के पापा ये कह रहे थे कि 2-4 तो मेहमानों के लिए होनी चाहिए। मैं कह रही थी हाँ ठीक कह रहे हैं आप। तो 3 हमने डबल बेड की चादर मंगाई, क्योंकि एक बेड हमारा हो गया, ये मम्मी का हो गया, और ये अंदर हो गया। तो ये साड़ी निकल के आई है। पहले मैं शादी आ रही ना, वंदना की बहन की आ रही, और हमारे एक भांजे की शादी भी आ रही है, तो उसके लिए साड़ी मंगाई है ये। बताइएगा आपको कैसी लगी है। मुझे तो बहुत प्यारी लगी। और ये है आर्यन की पसंद की साड़ी, मैं खोल के दिखा रही हूँ। दूर ले चलो। ये है जी साड़ी, ये हो गया पल्ला, और ये सारी साड़ी पे किनारी है ये वाली। मुझे बहुत ही अच्छी लगी, हल्की की हल्की साड़ी, क्योंकि मेरे में भारी साड़ी बहुत सारी है और हल्की साड़ी बहुत ही कम है, बहुत ही लाइट वेट में है। लेकिन जो ये है ना स्टोन वर्क है, ये हैवी है थोड़ा सा, बहुत ही अच्छी लग रही है। मेरे पास एक ऐसी साड़ी थी, मेरी शादी की साड़ी थी एक ऐसी, पहले स्टोन वर्क की चलती थी और अब दोबारा चल गई, हैंड वर्क की कहते थे उनको। इसमें ब्लाउज भी बहुत ही प्यारा है, ये भी दिखा देती हूँ। ये है ब्लाउज, ये देखिए, ये बाजू की है कढ़ाई, और ये है स्टोन वर्क बैक बैक का, ब्लाउज के बैक का है। ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है देखिए। और ये भी बहुत ही अच्छी लग रही है, तो बाजू पे लग के बहुत ही अच्छी लगेगी। अभी मैं इसकी मतलब इस पर फॉल लगवाने के लिए तैयार करवाऊंगी इसको, साड़ी को, जब तक थोड़ा टाइम हो जाएगा। थोड़ी शॉपिंग भी करनी है मुझे, जैसे बैंगल्स की, इसके साथ की बैंगल्स की भी, और अपनी चूड़ियाँ कंगन वगैरह सब कुछ लेने हैं। ये थोड़ी सी कॉस्टली है, थोड़ी सी महंगी है ये बेडशीट, लेकिन है बहुत अच्छी। ये डबल बेड के लिए मंगवाई है, अब निकल के आई है, पहले साड़ी निकल गई थी लेकिन साड़ी में बहुत ही प्यारी लगी, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये कलर मैंने पहना भी नहीं वैसे भी। ये है तकिए, ये वाली चादर भी मैं उन्हीं की दुकान पे से लाई थी, बल्कि एक साल से ऊपर हो गया, लेकिन हम इसको जैसे कोई गेस्ट आ जाता है जब भी डालते हैं, वैसे नहीं डालते। और ये चादर भी गेस्ट के सामने डालने के लिए मंगवाई है, 3 चादर। नहीं तो वैसे तो हमारे घर पे 3 चादर है बेड की, अलग अलग बेड की अलग अलग चादर, और पिताजी के बेड की तो 3 चादर हो रही है। इसमें तो सिंपल डिजाइन है, यही है। ये देखिए, ये पूरी चादर ऐसी है, साइड में ही आ जाएगा, साइड में ही आ जाएगा, और ये हो गए तकियों के कवर, सेम डिजाइन के, अच्छे लग रहे, डाल के और भी अच्छे लगेंगे। ये सीधी साइड से है और ये उल्टी साइड से है। तो चलो, ये एक बेड की चादर का तो ये डिजाइन होगा, ये तो बहुत ही अच्छी लगी, इसे इकट्ठी करते हैं। और एक बेड की चादर है ये वाली, एक थोड़ी सी हल्की सी है और 2 महंगी है। एक बेड की चादर है ये वाली भी अच्छी लग रही है। देखो, ये तो हो गए तकिए, और ये हो गई बेड की चादर। ये सिंपल है, इसमें कोई कन्नी वन्नी नहीं है। ये थोड़ी सी मुझे मोटी सी लग रही है, वो हल्की सी लग रही थी ये देखिए, ये भी अच्छी लग रही है। कॉटन की चादर ये है कि सर्दियों में तो बिछा नहीं सकते, लेकिन गर्मियों में कंफर्टेबल रहता है। अगर सर्दियों के लिए तो हमारी सारे के सारे बेड की गर्म चादर है। और एक है लास्ट चादर रह गई, ये वाली भी बहुत अच्छी लग रही है। ये वाली भी थोड़ी सी महंगी है। ये सारी बेड की चादर संजो दीदी की पसंद की है, और आर्यन का भी नाम ले लेती हूँ, और गोल्डी, तीनों की जिनकी दुकान है उन्हीं की पसंद की चीज है ये देखो, तकियों के कवर अच्छे लगेंगे जब डाल लेंगे, जब सुंदर लगेंगे ये। और ये है बेड की चादर,
इसमें कैंडी नहीं है शायद, इसमें भी। इसमें सारी में यही डिजाइन है। चादर बढ़िया, बहुत अच्छी चादर लग रही है सारी की सारी। बढ़िया लग तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारी ये छोटी सी शॉपिंग आप सभी को कैसी लगी। और फिलहाल तो मुझे साड़ी देनी है अपनी, और अब इनको समेटना बहुत बड़ा काम है। हाँ बस मम्मी बोल क्या आवाज कर रही हूँ आगे।